प्रणाम नमो नमः। प्रणाम नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। ओम गुरुजी। प्रणाम भैया। सूर्य चंद्र मंडल के अधिकार, इसमें हमने सूर्य मंडल की बात शुरू की है और आगे संख्या की प्ररूपणा की है। ये भी हमने यहाँ पर देखा था कि जगती के अंदर जम्बूद्वीप में सूर्य के मंडल कितने हैं। तो 60 पूरे हैं। नहीं, 60 पूरे हैं। 60 मंडल है, नहीं 61 मंडल पूरे हैं। तो 61 मंडल के 60 अंतरे ये भी संपूर्ण है। तो वो 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 योजन इसके बनते हैं। और 61 मंडल, हर एक मंडल 48 भाग का है तो 2928 भाग बनते हैं। मंडल के पूरा क्षेत्र मिलता है तो 2928 को हम 61 से भागाकार करते तो 48 योजन मिलता है। तो 120 योजन और 48 योजन दोनों मिला के 168 योजन बनेंगे। और भी 12 योजन बाकी है, वो 12 योजन हम जगती के लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके अंदर जो 61वां मंडल है वो बराबर जगती के वहाँ ही पूर्ण हो जाता है। जहाँ पे जगती शुरू हो रही है वहाँ पर ही 61वां मंडल पूर्ण हो जाता है। और इसके बाद सबसे पहला अंतर आएगा 2 योजन का। 2 योजन यानी 122 भाग। इसके बाद 62वां मंडल, 63वां मंडल और 64वां मंडल। और इसके यहाँ पर भी ये 2 योजन, 2 योजन और 64वां मंडल होने के बाद भी 2 योजन। और उसके बाद 65वां मंडल, ये भी जगती के ऊपर ही होता है। पूरा 65वां मंडल वो भी जगती के ऊपर ही पूर्ण होता है। और इसके बाद 52 भाग। टोटल तो यहाँ पर 2 योजन है, 2 योजन ही है, लेकिन 2 योजन के हम भाग करें तो 122 भाग बनते हैं। ये 122 भाग में से 52 भाग जगती के ऊपर ही है। 53वां भाग जगती के बाहर है। मतलब जगती यहाँ पे पूर्ण होती है जहाँ पे 52 भाग पूर्ण हो रहे हैं। तो 65 मंडल से हम भागाकार करते हैं, गुणाकार करते हैं। चलो यहाँ पे ये भी हमने बताया है। देखो 64 मंडल, 65 मंडल तो पूरे हैं, है ना। और उस 65वां मंडल का 52 भाग किस में है? जगती के ऊपर है। इतना हमने देखा था। तो 65 मंडल के 64 अंतर, हर एक अंतर 2 योजन के हैं तो 128 योजन तो ऐसे ही बने, राइट। और 65 मंडल, हर एक मंडल 48 भाग का है, 3120 भाग बनते हैं। 3120 भाग को हम योजन में कन्वर्ट करने के लिए हमको 61 से हम भाग करते हैं तो 51 योजन बनते हैं। और 9 भाग बाकी रहते हैं, 9 भाग बाकी रहेंगे। और इस तरह 128 और 51 प्लस करते हैं तो कितने बनेंगे? 179 योजन। और ऊपर कितने बचे? 9 भाग हैं, 9 भाग। अभी ये 9 भाग जो बचे, और 65 मंडल पूर्ण हुए। मैंने अभी कहा कि 65 मंडल पूर्ण होते हैं, इसके बाद का जो अंतर है यानी 2 योजन का जो अंतर है उसमें से 52 भाग जगती के ऊपर है। वो 52 भाग भी हम इसके अंदर प्लस करते हैं तो कितने बनेंगे? 52 प्लस 9 यानी 61 हुए। 61 यानी 1 योजन, और 61 भाग यानी 1 योजन। 1 योजन हम इसके अंदर प्लस करते हैं तो कितने बनेंगे? 180 योजन। चलो फिक्स हो गया कि 180 योजन इस तरह होते हैं। यानी 65 मंडल और 64 अंतर सूर्य मंडल के, ये सब जम्बूद्वीप के अंदर ही है। और 66वां जो
मंडल है वो पूरा बाहर ही है, और 65वें मंडल के बाद जो अंतर है 2 योजन का, उसमें से 52 यानी 122 भाग, उसमें से 52 भाग जगती की पड़े। तो इस तरह बनते हैं 180 योजन जम्बू द्वीप में। तो एक गिनती हमने की सिर्फ जम्बू द्वीप की, अभी जम्बू द्वीप के बाहर की गिनती करते हैं। तो सबसे पहले एक मिनट ना, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं जो हमने यहाँ पर देखा, इस तरह जगती है जो पूरे 8 योजन ऊंची है, और 12 योजन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 12 योजन जो है वो जगती का प्रमाण है, वो नीचे से इस तरह चौड़ा है, और बीच में गुजराती भाषा में बोलते हैं झरोखा, बालकनी है ना, और बालकनी के अंदर भी देव देवियाँ होते हैं, और ये बालकनी इस तरह से गोल है क्योंकि ये पूरा जगती भी इस तरह गोल ही है इसलिए। तो हाँ, और भी यहाँ पे एक बात बताइए, जो बात यहाँ पर नहीं की तो भी चलता है, तो भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते। क्या लिखा है यहाँ पर, 2 गांव ऊंची, इसकी बात हो रही है। ये 2 गांव ऊंची और 500 धनुष चौड़ी, 500 योजन और 2 योजन ऊंची, 500 गांव, 2 गांव ऊंची और 500 धनुष चौड़ी, इस तरह यहाँ पर क्या है, वेदिका है। दोनों के बीच में का एक सुंदर अंतर है, जहाँ पर ये वेदिका मतलब इस तरह भित के समान नहीं है। हाँ, एक जैसे हम गार्डन में जाते हैं, बगीचे के अंदर जाते हैं, तो इसके अंदर ऐसा कुछ बनाया होता है जिसके अंदर हम बैठते हैं, सेल्फी लेते हैं, दूसरे के, हम खुद के, हमारे फ़ोटो आदि कर लेते हैं। मतलब वहाँ पे कैसा, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे जो बगीचा आदि होते हैं, तो उसमें गार्डन के अंदर कैसे बैठने के लिए और ऊपर छत आदि होता है, बस वैसे ही यहाँ पे शाश्वत, इसको वेदिका कहते हैं, शाश्वत भाषा में वेदिका। आप कभी गार्डन में जाओगे तो वेदिका ऊपर बैठ जाना, अच्छा लगेगा। बोलो, क्या प्रश्न था? हाँ, तो 9 भाग भी बचे थे ना, तो 9 भाग नहीं, यहाँ पर हमने ये जो भाग किए ना 65 मंडल के, तो इसमें 3120 भाग है, उसमें से हम 61 से उसको हमने भागाकार किया, तो 51 योजन और 9 भाग बचे ना ऊपर, वो 9 भाग हमने 52 के अंदर प्लस किए तो 61 हुआ, तो 1 योजन बढ़ गया। तो ये है हमारा जगती का प्रमाण। अभी जगती है 12 योजन, तो इसके पहले हमने ये जो गणित किया था है ना, 168 के अंदर प्लस अब 12 कर दो तो 180 होता है, जो जगती के 12 योजन है। अभी ये इस तरह जम्बूद्वीप, मेरू पर्वत, जगती, वनखंड, वेदिका और बालकनी, झरोखा, ये तीनों चीज़ इस तरह हमको दिखाई देंगे दूर से। यहाँ तो जगती मैंने बहुत बड़ी बनाई, किस लिए कि आपको व्यवस्थित खबर पड़ेगा, समझ में आए चित्र के अंदर। इस तरह है, जो इस तरह 12 योजन है, यहाँ से यहाँ तक 12 योजन की है, और यहाँ से यहाँ तक है ना 8 योजन ऊंची है, और यहाँ पे 2 योजन 2 गाँव ऊंची है, और 500 दोनों इस तरह वेदिका है। यहाँ पे वनखंड है, यहाँ पे वनखंड है, यहाँ पे देव दिया बैठते हैं, खेलते हैं। ऊपर से हम देखते तो ऊपर से हमको इस तरह दिखाई देता है, मेरू पर्वत, जगती, वनखंड, वेदिका, राइट, ये सब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है, आप बाद में भी देख सकते हो। चलो 180 योजन पूरे हुए, कितने में से? 510 योजन और 48 भाग, 1 इतने योजन में 4 क्षेत्र यानी सूर्य चंद्र आदि घूमते, हम सूर्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें से हमने 180 योजन की गिनती कर ली है। इसके अंदर 65 मंडल की बात की, और 64 अंतरे की बात की, और 65वां जो अंतर है उसमें उसके 52 भाग की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई प्रश्न? जम्बूद्वीप के बाहर सूर्य के मंडलों का प्रमाण।
184 मंडल है। और इसमें से कितने मंडल की हमने बात कर ली आज तक? 65। कितनी बाकी है? कितने मंडल बाकी है? 119। 119 मंडल की बात करनी है और 118 अंतर की बात करनी है। तो पहले अंतर की, क्योंकि अंतर गिनना बहुत सिंपल है इसलिए हम पहले इसको ही गिन लेते हैं। तो अंतर है 118 मल्टीप्लाई 2, 236 योजन, राइट। टोटल कितना होता है? 330 योजन और 48 भाग। 180 योजन हमने गिन लिए पहले, 330 योजन की बात करनी है तो इसमें से 236 योजन ऐसे ही पूर्ण हुए। और मंडल की बात करें तो मंडल बनते हैं 119 मल्टीप्लाई 48, 5712 भाग। ये 5712 भाग को हम योजन में कन्वर्ट करते हैं तो 93 योजन बनते हैं, राइट। और ऊपर 39 भाग बाकी रहते हैं, इतने भाग बाकी है। अभी 66वां जो मंडल था, अभी हमने देखा, अभी 66वां जो मंडल था, वो मंडल का एक योजन और 9 भाग प्लस कर देना है, क्योंकि 52 भाग तो उस तरफ चले गए। 122 भाग थे ना, उसमें इसे हम 52 भाग माइनस करते हैं तो कितने भाग बचे? बोलो। 70। राइट, 70। ये 70 भाग बाकी रहे। अभी 70 भाग को हम योजन में कन्वर्ट करो तो कितना होगा? क्योंकि योजन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमको 60 से भाग करना होगा, 61 से भाग करना होगा। एक योजन और 9 भाग, राइट। तो यहाँ पर एक योजन यानी 66 मिल लिखा है स्पष्ट, 66वां मंडल, इसका एक योजन और 9 भाग बाकी है। वो हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, यानी 236 योजन अंतर के। यहाँ पे लिख दूँ मैं, अंतर 93 योजन है मंडल, और जो बाकी था 66वां मंडल, उसका एक अंतर बाकी था, वो है एक योजन और 9 भाग। सब प्लस करते हैं। और यहाँ पर कितने भाग बाकी थे? 39। चलो ये सब प्लस करो, कितना होगा देखो? 336। 236। क्या क्या हमने प्लस किया? तो अंतर के 236 योजन, मंडल के 93 योजन, और 66वां जो मंडल था उसका अंतर 52 भाग छोड़ के। अभी हमने देखा एक योजन और 9 भाग, बराबर। और हमने यहाँ पर 5712 भाग के हम जब योजन किए थे तो 93 योजन आए, तो और भी बाकी है 39 भाग, और 39 भाग भी हम यहाँ पे प्लस करते हैं। अभी करो, 39 प्लस 9 कितने हुए? 48 भाग, बराबर है। और यहाँ पे प्लस कर दो, 6 और 3 9 और 1 10, 9 और 3 12 और 1 13, और 2 1 3 हो गए 330 योजन 48 भाग। बोलो, किसी को कुछ बोलना है, प्रश्न पूछना है? न समझ में आया है तो पूछो। इसका मतलब ये हुआ, जम्बूद्वीप और उसकी जगती छोड़ने के बाद 330 योजन तक सूर्य जाता है लवण समुद्र में। अब इसका एक चित्र देखते हैं, तैयार है वो भी चित्र? यहाँ पर जगती पूर्ण हुई,
राइट। जगती पूर्ण होने के बाद ऊपर 330 योजन जाता है। कौन? तो हमारा ए सूर्य 330 योजन और 48 भाग, या 330 पूर्ण हो जाएगा और 48 भाग का ही हमारा ये है सूर्य है। हाँ, तो 48 भाग जो मंडल है, मतलब 184वां मंडल है, वो 330 योजन के बाद में होगा, उसको ही छू के यहाँ पे एक मंडल होगा, अंतिम मंडल, राइट, वो 48 भाग का ही होगा। यानी वो कितना योजन अंदर चला गया लवण समुद्र में? 330 योजन, शाश्वत योजन। प्रमाण अंगुल से गिनना है तो ये आप कल्पना कर सकते हो कितना दूर जाएगा यहाँ से। अभी यहाँ से कितना दूर है इसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आगे एक द्वार बताया जा रहा है, अबाधा प्ररूपणात् प्रकार। अबाधा प्ररूपणा उसके 3 प्रकार। एक, मेरु की अपेक्षा से अबाधा प्ररूपणा, यानी वो मेरु पर्वत से कितना दूर है। प्रथम मंडल के अंदर सूर्य है, तो प्रथम मंडल के अंदर जो सूर्य है वो मेरु पर्वत से कितना दूर है? पहले भी हमने ये देखा था, 44,820 योजन मेरु पर्वत से, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 48 भाग नहीं लेने हैं, राइट। तो 44,820 योजन, और इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक 44,820 योजन, और बीच में 10,000 योजन का मेरु पर्वत है। यहाँ भी समझ लो मेरु पर्वत यहाँ पे थोड़ा छोटा है, 10,000 योजन से भी छोटा है, क्योंकि मेरु पर्वत है कैसा, याद है आपको? मेरु पर्वत की चौड़ाई नीचे जहाँ पे समभूतला है वहाँ पे कितनी है? 10,000 योजन, और 800 योजन जाने के बाद, है ना, 800 योजन जाने के बाद वो धीरे 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 कम होता है। ऐसा हो जाएगा। थोड़ा छोटा बनेगा, तो भी हम यहाँ पर मान के चलते हैं 10,000 योजन। ये यहाँ ऐसा कहाँ भी लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पूरा 10,000 योजन नहीं है, वो तो नीचे 10,000 योजन है, यहाँ पे 10,000 योजन है, तो भी यहाँ पर भी 10,000 योजन की ही बात मान के चलते हैं। तो यहाँ बीच में के 10,000 योजन, तो कितने हुए? 44,820 प्लस 44,820 प्लस 10,000 योजन, कितने बनेंगे? 99,640 योजन बनेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर 44,000, 44,000, 10,000, 99,640 योजन। एक सूर्य से दूसरा सूर्य दूर होता है। और मेरु पर्वत से अबाधा कितनी है? यहाँ पे अबाधा बताई तो सबसे पहले 3 प्रकार बताए, उसमें से पहला प्रकार यहाँ पर है क्या? तो मेरु पर्वत की अपेक्षा से अबाधा काल, दोनों पहले मंडल के अंदर रहे हुए दोनों सूर्य मेरु पर्वत से कितने दूर होते हैं? 44,820 योजन। तो एक सूर्य दूसरे सूर्य से कितना दूर होगा? 99,640 योजन। और जब दोनों सूर्य होते हैं अंदर, तब से दक्षिणायन प्रारंभ होता है। यानी अभी अभी वो दिन आके गया 22 जुलाई, सबसे अभ्यंतर मंडल में सूर्य होता है। तब हमको यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि सूर्य बहुत नजीक होता है हमारे, इसलिए हमको बहुत गर्मी लगती है। और 24 जुलाई का, 24 जुलाई, हाँ 22, 23, 24 ऐसा कुछ है। हाँ, तो इसके बाद दक्षिणायन प्रारंभ होता है, और बाद में उत्तरायण का प्रारंभ होता है, और सबसे लास्ट 330 योजन दूर जाता है जब लवण समुद्र में सूर्य, और बाद में वो अंदर आना शुरू करता है, तब हम उत्सव मनाते हैं, उत्तरायण मनाते हैं।
अंतिम मंडल के अंदर सूर्य है और वापिस हमारा सूर्य यानी जम्बूद्वीप का सूर्य वापिस जम्बूद्वीप के अंदर आ रहा है, वो शुभ घड़ी मानी जाती है। कि सूर्य नज़दीक आना अच्छा होता है। वो चला जाए तो यहाँ पर तो बहुत अंधेरा हो जाएगा, फिर तो यहाँ तो प्रकाश भी नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा तो कोई फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो अनाज सब महंगा हो जाएगा। तो उत्तरायण को हम बहुत शुभ मानते हैं क्योंकि वापिस सूर्य अंतिम मंडल में जाके वापिस अंदर आ रहा है। उसको उस दिन हम क्या मनाते हैं, उत्तरायण मनाते हैं। वो 14 जनवरी, कभी कभी 16, 17 भी होती है, कभी 18 भी होती है, कभी 21, 22 भी हो जाती है जनवरी, राइट। बोलो। और जब इस तरह, एक मिनट, जब इस तरह अंतिम मंडल के अंदर सूर्य घूमता है, राइट, जब उसका अंतिम राउंड चालू होता है, तब गुजरात के अंदर तो खास, बाकी की मुझे पता नहीं है, शायद होगा नहीं होगा, लेकिन गुजरात के अंदर तो खास अंतिम मंडल में होता है, तब गुजराती लोग थोड़ा अशुभ मानते हैं। अंदर आना शुरू करते हैं तब शुभ मानते हैं। उत्तरायण है, नाचो गाओ, लेकिन अंतिम मंडल में हो तो कोई भी लग्न क्रिया आदि नहीं होती। हमारे गुजरात के अंदर तो नहीं होती। तब कुमुहूर्त कहा जाता है। कुमुहूर्त यानी 14 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक, राइट। हाँ, बहुत सारी जगह ऐसा है कि अंतिम मंडल में है, उसके अंदर मूल आदि नक्षत्र भी है ना। तो अंतिम मंडल के अंदर बहुत, यहाँ से बहुत सूर्य दूर चला गया है, तो जिसके ऊपर हमारा जीवन आधारित है। तो ऐसा सूर्य यहाँ से चला गया अंतिम मंडल में हो, तब उसको यहाँ पे अशुभ माना जाता है, कुमुहूर्त माना जाता है। तो एक मास तक, कम मुहूर्त है ना, एक मास तक यहाँ पे शुभ कार्य नहीं होते, और कम मुहूर्त होने के बाद सब शादियाँ एक साथ होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उत्तरायण शुरू हुआ तो अच्छी घड़ी मानी जाती है, तब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं शादी करने के लिए। बोलो क्या प्रश्न? जी जी जी, हाँ हेमांगिनी बोलो। तो हमने जो यहाँ पे पेज पे जो 1 लाख योजन लिखा है, वो हमने जम्बूद्वीप का माप में से ये 360 माइनस किया है ना? जी, अभी आप इसको दूसरे रीत से भी समझ सकते हो। कैसे? कैसे पता चले कि सूर्य जो है वो मेरू पर्वत से 44,820 योजन दूर है? कैसे पता चले? उसका और एक प्रमाण है और एक रीत है। अभी अभी हमने सीखा कि सूर्य जो है वो जम्बूद्वीप के अंदर 180 योजन है, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का माप कितना होता है बोलो? क्या मैंने बताया है? यहाँ का मेरू पर्वत का एक 10,000 छोड़ दो, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना माप हुआ? सिंपल है। आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना माप है बोलो? बहुत सिंपल है। यहाँ से लेके यहाँ तक का माप बोलो। 1 लाख योजन है। हाँ, 1 लाख योजन में से आपको पहले तो 10,000 माइनस कर देने हैं, क्योंकि 10,000 योजन का तो हमारा मेरू पर्वत है। तो बाकी कितने रहे? 90,000, है ना। 90,000 के 2 भाग करो तो कितने हो गए? 45,000। और 45,000 योजन में से, राइट, 180 माइनस कर दो, कितने बचेंगे? राइट, 44,820। ऐसा भी आप गणित कर सकते हैं, ऐसा भी इसको याद रख सकते हैं। याद रखने की बहुत सारी ट्रिक हो सकती है। किसको जैसे किसी को कोई भी चीज़ कैसे याद रहती है, आपको सोचना है, आपको याद रखना है, राइट। तो दूसरी रीत मैंने बताई। दोनों सूर्य मिला के कितना योजन कवर करते हैं जम्बूद्वीप के अंदर?
दोनों सूर्य मिला के कितना योजन कवर करते हैं जम्बूद्वीप के अंदर? 49,642 नहीं, वो इतने नजीक नहीं आते। कवर कितना करते हैं? यहाँ से 180 योजन और यहाँ से लेके जम्बूद्वीप का प्रमाण 180 योजन। ये 180 कवर करते हैं और ये 180 कवर करते हैं, तो दोनों मिला के कितने हुए? 360 योजन हुए। इससे बोलिए तो क्वेश्चन मुझे क्या था क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन ये किया था, दोनों सूर्य मिला के जम्बूद्वीप के अंदर कितने योजन कवर करते हैं, कितने योजन में घूमते हैं? तो 180 ये घूमता है, 180 ये घूमता है, राइट। और 1,00,000 में से 300, अभी 180 100 मिला के 360 हुए, तो 1,00,000 में से 360 माइनस करो तो कितने हो गए? यही जवाब आएगा, 99,640। और उसका दोनों मिला के करते तो दोनों का इसका 2 भाग कर दो तो कितने हुए? 44,820। ये तीसरी रीत मैंने बताई। ये पहले रीत बताई, ये दूसरी रीत बताई, और यहाँ पे 180 और 180 मिला के तीसरी रीत बताई। 3 रीत बताई मैंने, याद रख लो। चलो आगे। हमने यहाँ पर क्या देखा? अबाधा प्ररूपणा के अंदर 3 द्वार देख रहे। तो सबसे पहले एक द्वार यहाँ पे देखा कि मेरू पर्वत की अपेक्षा से दोनों सूर्य कितनी दूरी पर है, यानी कितने दूर होके, यानी कितनी अबाधा है। यहाँ पे अबाधा शब्द जो है ना, चंद्र सूर्य सूर्य महात्मा ने एक कर्मगंध का, ऐसा लगता है कि कर्मगंध का यहाँ पे लिख दिया है ना, अबाधा काल। लेकिन वहाँ की अबाधा अलग है, यहाँ पे अबाधा अलग है। यहाँ पे अबाधा यानी दूर होना, है ना, दूरी कितनी है। और वहाँ पे अबाधा यानी कब तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा। हाँ, मतलब वो ऐसा ही हुआ, वो उदय की और बंद की दूरी, अभी हमने बंद किया तो कितने समय के बाद वो उदय में आएगा। तो उदय में आने के विपाक उदय कितना दूर है, उस समय के माध्यम से है, और यहाँ पे योजन के माध्यम से बता रहे हैं। तो यहाँ पे मेरू पर्वत से एक सूर्य कितना दूर है? 44,820 योजन। इससे दूरी कम नहीं होती, बस इतनी होती है। इससे ज़्यादा बढ़ सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बढ़ती है इसका गणित बाद में आएगा। तो कम से कम कितनी? 44,820 योजन दोनों सूर्य मेरू पर्वत से दूर रहते हैं, यानी दोनों सूर्य के बीच में का अंतर इतना है, प्लस 10,000 योजन कर दो। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या नया है? यहाँ पर है जम्बूद्वीप के बाहर की बात की। जैसे हमने यहाँ पर अभ्यंतर मंडल की बात की, यहाँ पे अंतिम मंडल की बात हो रही है। नहीं, चित्र के अंदर, अब ये चित्र है, आप बारी कहते सब कुछ देखेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा। अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलो, ये हमारा मेरू पर्वत है, बीच में मेरू पर्वत है, जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप के बाद मैंने 2 लाख योजन का, ये बहुत बड़ा है, 2 लाख योजन का है। इसमें 330 योजन और 48 भाग जम्बूद्वीप के बाहर सूर्य घूमता है। मान के चल से यहाँ से लेके यहाँ तक वो चलता है, मान के चलते 330 योजन है। ऐसा तो जम्बूद्वीप 2 लाख योजन का है, यहाँ से लेकर बहुत दूर 2 लाख योजन का है, लेकिन मान के चलते हैं कि 330 लेके, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का माप है 330 योजन का। देखो बराबर ऊपर मैंने यही लिखा है, राइट। ये 330 योजन है। 61 भाग, राइट। ये 330 योजन 48 भाग। तो सूर्य का अंतिम मंडल है ये। सूर्य के मतलब इतने सभी सूर्य का मंडल यहाँ पे ही है, उसके अंतर भी यहाँ पर ही है। तब उसकी दूरी कितनी होती है मेरू पर्वत से? तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। भी मेरू पर्वत से लेके, ये मेरू पर्वत का 10,000 योजन है, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक जम्बूद्वीप कितना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं 45 नहीं, हाँ बराबर है, 45 लाख योजन है, राइट।
45 लाख योजन और प्लस 330 योजन, 48 भाग, राइट। इसी तरह यहाँ पर भी है, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे 45,000 योजन प्लस 330 योजन, और 48वां भाग नहीं लेना है। 48 भाग क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 48वां भाग वो खुद मंडल का है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं गिने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी गिननी है हमको, राइट। इसलिए 48 भाग हमने नहीं लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी गिननी है, यहाँ तक की दूरी नहीं गिननी है। समझ में आया मैं क्या? इसलिए 48 भाग मैंने नहीं लिए। जी राइट, हाँ जी हाँ, शुरुआत तो इसलिए 48 भाग हमने नहीं लिए, तो 45,330 योजन आए। और बीच में 10,000 योजन का मेरू पर्वत है, सब प्लस कर दो। 45,330, 45,330 और 10,000 का मेरू पर्वत, यानी 1 लाख योजन और 660 योजन, 1,06,60 योजन। दोनों सूर्य एक दूसरे से दूर होते हैं। इसको इस तरह भी गिन सकते हैं। 1 लाख योजन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1 लाख योजन का जो हमारा जम्बूद्वीप है वो गिन लो। यहाँ के 330 योजन और यहाँ के 330 योजन गिन लो, तो भी 1,06,60 योजन बनेंगे। इसमें मेरू पर्वत भी आ गया। और जब ये पूर्ण होता है, ये दूरी पूर्ण हो जाती है, और ये कब पूर्ण होता है? जब बराबर उत्तरायण की शुरुआत होती है। उत्तरायण की जब शुरुआत होती है, वो आप देख सकते हो कैलेंडर के अंदर लिखा होता है कि इस दिन और इतने बजे उत्तरायण शुरू होगी। तब हम ये समझ सकते हैं कि एक सूर्य दूसरे सूर्य से कितना दूर है। 1,06,60 योजन, दोनों सूर्य एक दूसरे से दूर है। और मेरू पर्वत से दोनों कितने दूर है? तो 45,330 योजन, यानी 1,06,60 योजन का आधा करना है। 45,000 और 10 माइनस कर देना है, क्योंकि मेरू पर्वत 10,000 योजन का है ना। तो मिलेगा हमको जवाब 45,330 योजन। अभ्यंतर मंडल, बाह्य मंडल, दोनों मंडल की बात की। आगे क्या बता रहे हैं? नंबर 2, यानी अबाधा की प्ररूपणा चालू है, और इसके अंदर हमने अभ्यंतर मंडल की अबाधा देखी और बाह्य मंडल की भी अबाधा देखी। अभी यहाँ पे नंबर 2 किसकी अबाधा देखनी है? मेरू की अपेक्षा से प्रत्येक मंडल संबंधी अबाधा प्ररूपणा, यानी क्या? हाँ, अभी आपकी परीक्षा होगी। यहाँ पे मेरू पर्वत है 10,000 योजन का, और वो हर मंडल के बीच में सूर्य 2-2 योजन का अंतर करेगा, और 48 भाग का एक मंडल है। तो दोनों सूर्य मिला के एक मंडल पूर्ण करते हैं। तो हर मंडल के अंदर सूर्य मेरू पर्वत से कितना दूर जाता है हर मंडल में, तो इसकी बात यहाँ पे हो रही है। पहले मंडल के अंदर तो बराबर है, ये बीच में का अंतर है 44,000 कितना था? 820। 44,820 योजन के बाद 48 भाग का प्रथम मंडल है। इसके बाद 2 योजन का अंतर है, और इसके बाद फिर से 48 भाग का एक मंडल है, दूसरा मंडल हम इसे कहेंगे। यहाँ से दूसरा मंडल स्टार्ट होगा, यहाँ से दूसरा मंडल स्टार्ट होगा। पहला सूर्य दूसरा मंडल यहाँ से स्टार्ट करेगा, दूसरा सूर्य दूसरा मंडल यहाँ से स्टार्ट करेगा, राइट। तो मेरू पर्वत की अपेक्षा से प्रत्येक मंडल के संबंधी अबाधा काल की प्ररूपणा यहाँ पे कर रहे हैं, और बताते हैं कि मेरू से अबाधा प्रति मंडल 2 योजन और 48 भाग की वृद्धि करनी है, क्योंकि मंडल 48 भाग का है और अंतर 2 योजन का है। तो मेरू पर्वत से दूरी
प्रथम मंडल के अंदर उतनी ही रहेगी 44,820 योजन। और दूसरे मंडल में जाएंगे तो प्रथम मंडल के 48 भाग गिन लेने हैं, और प्रथम मंडल का पहला अंतरा 2 योजन का वो भी गिन लेना है। तो 2 प्लस कर दो। तो यानी मेरू पर्वत से दूरी कितनी हुई द्वितीय मंडल के अंदर? 44,820 में से 20 में 2 प्लस करते हैं तो 22 और 48 भाग। बस आगे ऐसे ही वृद्धि करते जाने हैं। मेरू पर्वत की दूरी तृतीय मंडल में कितनी होगी? यानी दूसरा मंडल का 48 भाग है ना, और दूसरे मंडल का दूसरा अंतरा जो 2 योजन का है, इसके अंदर प्लस कर देना है। तो कितने बनेंगे? 44,825 और ऊपर 35 भाग। आगे मेरू पर्वत से दूरी अंतिम मंडल में कितनी होगी? तो 45,330 योजन। 48 भाग गिने नहीं जाएंगे। बस आगे इस तरह करते रहना है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें हर एक मंडल के अंदर 2 योजन और 48 भाग प्लस करते जाना है। सिंपल है। यानी हर मंडल में दूरी कितनी बढ़ती है? 2 योजन 48 भाग दूरी बढ़ती है, वृद्धि होती है। तीसरा द्वार अबाधा काल का। 2 सूर्य की प्रति मंडल परस्पर अबाधा, यानी दोनों सूर्य एक दूसरे से कितने दूर जा रहे हैं, राइट? तो दोनों सूर्य कितने जाएंगे? तो 5 योजन और 35 भाग। ऐसा कैसे हुआ? हर मंडल के अंदर दोनों सूर्य एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। 5 योजन कैसे हुआ? क्योंकि एक सूर्य 2 योजन 48 भाग जाएगा तो दूसरा सूर्य भाई उतना ही जाएगा, 2 योजन 48 भाग। इसको प्लस कर दो, 2 मिलके 4 बनेंगे, 48 भाग मिलके 61 से भी ऊपर हो गए। 61 प्लस 35 भाग यानी 35 भाग, और 35 यहाँ पे प्लस करते, 1 योजन यहाँ पे प्लस कर देते, 5 योजन और 35 भाग की वृद्धि होगी। तो हम यहाँ पे गिनती ये करते हैं। देखो 183 अंतर है, राइट? और 5 योजन की वृद्धि होती है, 35 भाग की वृद्धि होती है। तो फिर 183 मल्टीप्लाई हम 5 करते हैं। सबसे पहले तो 915 योजन बनते हैं, और 183 के साथ 35 भाग का भी हम गुणाकार करते हैं तो 6450 भाग बनते हैं। ये 6450 भाग को हम 61 से भाग करके योजन में कन्वर्ट करते हैं तो 105 योजन बनते हैं, राइट? तो यहाँ पर 905 योजन और 915 योजन और 105 योजन को प्लस करते हैं तो 1020 योजन बनते हैं। यानी दोनों सूर्य धीरे धीरे हर मंडल के अंदर 5 योजन 35 भाग, 5 योजन 35 भाग, 5 योजन 35 भाग, इस तरह दूर जाते रहेंगे। तो मंडल तो 184वां मंडल नहीं लेना है हमको, क्योंकि ये तो इसे वो दूरी के अंदर नहीं गिना जाएगा, है ना। इसलिए वो 184वां मंडल नहीं गिना जाएंगे, लेकिन 183 मंडल उसके अंतर गिने जाएंगे। इसलिए हमने 183 से गुणाकार किया, 184 से गुणाकार नहीं किया। तो फिर देखो 120 योजन बने। अभी 120 योजन कैसे बने? इस तरह बने। आप तो अभी हमने ये सीखा है ना, दोनों सूर्य 510 योजन और 48 भाग में घूमते हैं। तो 510 योजन एक सूर्य और दूसरा सूर्य भी दूसरी तरफ 510 योजन घूमेगा, तो दोनों मिला के कितने हुए? हो गए ना 1020। यही 1020 हमने यहाँ पर रखे हैं। समझ में आया? यस और नो? अरे एक मिनट, ये अभ्यंतर मंडल से हमने यहाँ पे शुरुआत की, बराबर है? ये सब में जाने देता हूँ अभी, है ना। 500 सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं,
ये सूर्य 510, अभी बताया ना कि 510 योजन में सूर्य घूमते हैं, मतलब दोनों सूर्य 510 योजन घूमेंगे, यानी 510 योजन सूर्य एक यहाँ ऐसा जाएगा और ये सूर्य भी ऐसा 510 योजन जाएगा, तो ही दोनों का अंतर बढ़ेगा ना। तो दोनों सूर्य हर मंडल के अंदर 5 योजन और 35 भाग दूर जाएंगे। तो ये सूर्य भी 510 योजन गया और ये सूर्य भी 510 योजन गया, तो दोनों मिला के कितने योजन दूर हो गए दोनों एक दूसरे से? तो 1020 योजन दूर हुए। समझ में आया ना अभी? गुरुजी वो कौन से पेज पे बताया आपने, कौन से पेज पे बताया ये 510 वाला? 510 वाला मैंने यहाँ इस पेज में बताया, देखो। नहीं, 510 वाला योजन में यहाँ पे 1020 बताया, और 500 अभी जो कैलकुलेट मैंने अभी किया, कहाँ पर किया, यहाँ पर किया मैंने, यहाँ पर किया। सूर्य के 148 मंडल उसमें किया ना हमसे 510। हाँ गुरुजी किया। बराबर है ना। 180 योजन यहाँ पे गुणा 330 योजन बाहर पर घूमेगा, तो घूमते दोनों मिला के घूमेंगे। हम गिन लेते हैं, यहाँ का जो 510 योजन है पहले सूर्य का है। कभी कभी दूसरा सूर्य भी यहाँ आता है और पहला सूर्य दूसरे में जाता है, तो दूसरे का कुछ भाग पहला सूर्य भोग लेता है और दूसरे का कुछ, मतलब दूसरा सूर्य पहले सूर्य के भाग में जाके उसका अंतरा कुछ पूर्ण करता है, यानी एक सूर्य मिला के 510 योजन पूर्ण करता है और दूसरा सूर्य भी 510 योजन इस तरफ दूर चला जाता है। तो 183 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 184 मंडल नहीं लेना है क्योंकि वो दूरी में नहीं गिना जाता है ना, दूरी में नहीं गिना जाता, इसलिए हमने 183 से गुणाकार करके ये हमने गणित किया, तो हमारा गणित परफेक्ट आ गया 1020। तो ये 510 योजन और ये भी 510 योजन दोनों मिला के हो गए 120 योजन, 1020 योजन। राइट, समझ में आया? जी समझ में आ गया। कितने जोर से बोल रहा हो तब आपको पता चल रहा है। आप तपस्वी और इतना बुलाया हम लोग। चिंता मत करो, मैं भी जोर से, हाँ चिंता मत करो, मेरा आज बियास नहीं, मैं जो एक रोटी ज़्यादा खा लूँगा। राइट, 44,820, 44,820, 10,000 योजन का मेरू पर्वत, और दोनों मिला के अभी एक तीसरी तरह से देख रहे हैं, दोनों सूर्य मिला के 510 योजन दूर जा रहे हैं, तो ये भी हम प्लस करते हैं क्या, 1020, तो हो गए 1,06,60, ये भी मिल गए हमको। समझ में आया? अभी हमने देखा ना दोनों सूर्य एक दूसरे से कितने दूर जा। हाँ, आप बोलोगे तो मुझे पता चला आपको समझ में आ रहा है। है ना, 44,820, 44,820, 10,000 योजन का मेरू पर्वत, और दोनों सूर्य एक दूसरे से 1,000 और कितना योजन दूर गए, 20 योजन दूर हुए। तो फिर दोनों को मिला के, ये सब मिला के कितने हुए, 1,06,60 योजन। ये तीसरा द्वार अबाधा काल के अंदर देखा। राइट, तो दोनों सूर्य प्रति मंडल 5 योजन और 35 भाग दूर जा रहे हैं, और 183 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,020 योजन बनेंगे। और यही हम प्लस करेंगे सब में, 44,820 और 10,000 योजन, इस तरह प्लस कर देंगे तो 1,06,60 योजन बनेंगे। 4 गति। हाँ बोलो। अभी देखो पूरा 50 गाथा, आप 51 गाथा से स्टार्ट कर सकते हो। इस सूर्यमंडल के अधिकार यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, और 30-40 गाथा ही है जिसके अंदर ये पूरा अधिकार बताया है। और अभी चलो अभी ये भी बता देता हूँ, ये तत्व ये आपको पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ सकते, कौन सी गाथा है, तो 30-40 गाथा ही है। आपने प्रश्न पूछा तो बताना जरूरी है। मैं बताऊंगा तो भी आपको, हाँ मैं बताऊंगा तो आपको भी करना जरूरी है, पक्का करना है, याद कर लेना है।
पुस्तक के अंदर बहुत बहुत अच्छी सुंदर पुस्तक है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, है ना। सूर्य प्रतिमंडल गति और संख्या प्ररूपणा गाथा नंबर। अब सूर्य चंद्र मंडल के अधिकार यहाँ पे शुरू किए हैं। गाथा नंबर मैं आपको बताता हूँ। गाथा नंबर है 86, 87, 88, 89, 90। सूर्य चंद्र के मंडल के अधिकार यहाँ पे बहुत बड़ा विवेचन दिया है। बस इस विवेचन में से ही ये पीपीटी बनी है। बहुत ही सिंपल और बहुत सरल। मतलब इतना सारा है ना, इतने सारे पेज, इतने मतलब जो अभी देख रहे हैं हम, है ना, पीपीटी के अंदर सब आ गए। और बाद में डायरेक्ट 82 नंबर की गाथा जो है, 92 नंबर की गाथा जो है, उसके अंदर वैमानिक गति का अधिकार शुरू कर दिया है, राइट। सौधर्म में, ईशान में कितने हैं, ये सब कुछ शुरू किया। मतलब वैमानिक निकाय की बातें शुरू हो चुकी है। मतलब गाथा नंबर इतनी ही है, 86, 87, 88, 89 और 90। तो और पेज नंबर आपके पास शायद जो पुरानी पुस्तक हो तो, मेरे पास अभी हाथ में पुरानी पुस्तक है, 184 पेज नंबर। इसके ऊपर आप इस सूर्य चंद्र मंडल के अधिकार देख सकते हो। और अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 256, 7 तक है, 7 तक है, राइट। पढ़ लो, गाथा नंबर मैंने बता दिया है। तो 4 गति प्ररूपणा 7 द्वार से की है। एक मंडल 4 प्ररूपणा, यानी हमने कितना अभ्यास कर लिया अभी अभी 2-3 दिन के अंदर, इतना अभ्यास कर लिया हमने। हाँ देखो, ये अबाधा प्ररूपणा 3 प्रकार की। मेरु पर्वत की अपेक्षा से अबाधा काल, यानी मेरु पर्वत की अपेक्षा से दोनों सूर्य कितने दूर है, पहले मंडल में कितने और मतलब अभ्यंतर मंडल में कितने और बाह्य मंडल में कितने। और मेरु पर्वत की अपेक्षा से हर मंडल के अंदर दोनों सूर्य एक दूसरे से कितने योजन दूर जाते हैं, 5 योजन और 35 भाग, है ना। ये हर मंडल के लिए, प्रति मंडल के अंदर अबाधा काल बढ़ती है, उसकी वृद्धि होती है। और दोनों सूर्य के प्रति मंडल परस्पर अबाधा की प्ररूपणा, ये भी हमने यहाँ पर देखा कि 5 योजन इस तरह जाते हैं। अभी हम शुरू करते हैं अंतिम द्वार, 5वां द्वार, जिसके अंदर 4 गति प्ररूपणा, वो 7 द्वार से बताइए। ये द्वार थोड़ा महत्व का है। इसके अंदर मंडल 4 प्ररूपणा, सूर्य मंडल की गति प्ररूपणा, यानी वो सूर्य मंडल, यानी जैसे जैसे वो बाहर जाता है वैसे वैसे उसकी गति बढ़ती है। सूर्य के अंदर, सूर्य के लिए भी ऐसा है और चंद्र के लिए भी ऐसा है। क्योंकि 30 मुहूर्त के अंदर उनको पूरा राउंड पूर्ण करना पड़ता है। यानी वो अभ्यंतर मंडल के अंदर वो धीरे धीरे चलता है और बाह्य मंडल के अंदर वो फास्ट चलता है, क्योंकि 30 मुहूर्त के अंदर वो पूरा मंडल उस दोनों को पूर्ण करना होता है। इसलिए यहाँ पे मंडल 4 प्ररूपणा, सूर्य गति की प्ररूपणा, संवत्सर में प्रतिदिन रात प्ररूपणा, यानी दिन और रात कैसे होते हैं इसकी प्ररूपणा। 4 प्ररूपणा, प्रतिमंडल परिक्षेप परिधि प्ररूपणा, यानी परिधि कितनी बढ़ती है हर मंडल के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे परिधि देखी वैसे ही वहाँ पर भी आएगी। प्रतिमंडल मुहूर्त गति प्ररूपणा और दृष्टिपथ प्ररूपणा, और कितने दूर से हमको दिखाई देता है। अभी इसकी प्ररूपणा यहाँ से शुरू होगी। आपकी स्पीड बहुत बढ़ गई बोलने की, मैं आराम से बोल रही हूँ। नहीं, आज पता नहीं, आज गुरुदेव का स्मरण करने का दिन है गुरुदेव का, इसलिए आज स्मरण करके बोल रहा हूँ। गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब आज ही के दिन, है ना, आज ही के दिन उनका काल धर्म हुआ था 15 साल पहले। और बहुत ही सुंदर, हाँ जी, अहमदाबाद के अंदर ही। आप वहाँ पे ही थे उनके साथ, थे उसके पहले? क्या? मतलब जब वो थे, अभी उससे पहले से आप तपोवन में पढ़ाते हैं, मतलब उनको जानते थे आप बहुत अच्छे से? हाँ जी जी, मैं तपोवन में हूँ
गुरुदेव को 15 साल हुए। और मैं यहाँ पे 2003 में आया था, पढ़ाई करने के लिए 2003 में आपको आया। नहीं, आप नहीं मिले हो तो फिर हाँ, तो आपको इतना मतलब संपर्क नहीं हुआ उनके साथ? हुआ ना हुआ। 2003 में। जी 6-7 साल तो रहे ना गुरु जी के साथ। मतलब 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इतने जी। साल। जी हाँ, इतने साल हमने गुरुदेव की वाचनाएं सुनी, गुरुदेव को देखा, गुरुदेव को जाहिर में रोते हुए देखा, गर्जना करते हुए भी देखा। गुरुदेव फिर खुद रोते के। हुए देखा। हाँ, गुरु जी उनका जो थिएटर का ऑडिटर हुआ था उसमें भी आप थे? क्या हुआ था? वो थिएटर में जो मूवी मामी साहब की समझी कुछ बना दी थी और गुरु जी ने सब स्टॉप करवाया था। कत्ल खाने। नहीं नहीं, गुरु जी की कोई मूवी अपने मावी साहब भगवान को लेकर हाँ बनी हाँ थी ना, हाँ। नहीं, उसको वो तो लेकर। बहुत उसके भी पहले हुआ था, मूवी का तो उसके पहले हुआ। अच्छा, उसे भी पहले हुआ था। हाँ जी। और पूरा वीडियो कत्ल। है आपने यूट्यूब में, जबरदस्त वो वीडियो देख लेना एक बार। जी जी। तो बहुत जबरदस्त है। चलो, 4 गति परूपणा 7 द्वार से हो रही है। अभी इसकी बात हम कल करेंगे। 7 द्वार, एक एक द्वार बहुत बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बताया है। मैंने भी अच्छी तरह से कोशिश की है, बहुत सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊँ, ये पदार्थ आपको याद रहे, आप भी दूसरे को पढ़ा सकें, ऐसे तैयार हो। तो प्रणाम, नमो नमो, सातम। धन्यवाद। आराम से बात करना, सुबह नमो नमो। आज बच्चों ने यहाँ पे ये किया, मतलब एमिल किया। एमिल का दिन था आज, शुभ मुहूर्त के। तो यहाँ तपोवन के अंदर 200 एमिल हुए आज तपोवन के अंदर। उसमें जी 150 बच्चे हैं और 50 स्टाफ वाले हैं। 200 एमिल, 200 प्लस। हाँ, और बाहर से 100 जन आए थे, मतलब 300 एमिल यहाँ पे हुए एक ही दिन में। प्रणाम, नमो नमो। और इतना बड़ा है, 300 लोग को अमल करवा सके, इतना बड़ा है ना। हाँ, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। 400 एक साथ बैठ सकते, इतनी बड़ी है। 400। हमारा फंक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे या फिर पालड़ी में जो नया कन्याशाला बना है वहाँ पे? क्या पौषध तो वहाँ पे हुआ था। अभी वो कन्याशाला हुई ना, वहाँ पे पौषध किया था, वहाँ पे उपदान भी हुआ। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, जो हमारा मई में फंक्शन होगा ना, हाँ। हमारा रुचि का, तो पालड़ी में होगा जहाँ कन्याशाला बनाई है वहाँ पे, या फिर जहाँ पे आपको आमियापुर वहाँ पे होगा? नहीं, तपोवन के अंदर नहीं, सुनो, तपोवन के अंदर भी नहीं है और तपोवन कन्या स्कूल वहाँ पर भी नहीं है। आपका स्थान भी तय कर लिया है। आपको सबको, जो विदेश वाले हैं उनको PDF फाइल भेजी जाएंगी, और जहाँ हमारे जो देश वाले देश के अंदर रहते हैं उनको यहाँ से हम निमंत्रण पत्रिका भेजेंगे। आपको सबको आना है, और एक किसी को ज़्यादा पत्रिका चाहिए तो आप बोल सकते हो, एक के साथ एक, मतलब दो पत्रिका, 2 कंकोत्री आपको मिलेगी। आना सबको है। है तो अहमदाबाद के अंदर ही, तपोवन के अंदर नहीं है, और तपोवन के बाहर, मतलब कन्याशाला में भी नहीं है, स्कूल में भी नहीं है। हाँ, अपन एक दिन एक्स्ट्रा लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके हाँ, तो एग्जाम नहीं, एग्जाम देने के लिए आपको तो तपोवन के अंदर ही आना है। अच्छा। हाँ जी। और आपका जो फंक्शन है वो गुरु जी आपका व्यासना होगा ना? जी, अभी जा रहा हूँ। क्या बोला? आपका फंक्शन क्या गुरु जी? मांगनी जी उनका व्यासना है। जी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट। हाँ, काम करना। जी, प्रणाम, नमो नमो।